हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ दिन पहले आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स ये पब्लिश किया है और ये मेजर करता है कि इंडिया में डिजिटाइजेशन जो है वो किस स्पीड से हो रहा है। 2000 आई थिंक 18-19 में इसका बेस बनाया गया था और उसके बेसिस पे फिर इसको अपडेट किया जाता है। तो आगे हम देखेंगे इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं। और ये जो है ये आपका जो अभी आने वाला आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू है उसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल भी ये मिस नहीं करना है। अभी यहाँ पर आप यहाँ पे एक इमेज देखेंगे। आप में से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कितने लोगों को पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। सारी चीज़ों का आरबीआई को पता होगा। एनपीसीआई क्या है, एईपीएस क्या है, आरटीजीएस, एनईएफटी, एनएसीएच, आईएमपीएस, यूपीआई, कार्ड्स आपको पता है अलग अलग कार्ड्स होते हैं। पीपीआई क्या होता है, एमएसएमई फाइनेंसिंग क्या है, ये टीआरईडीएस क्या है, सीटीएस क्या होता है, बीपीपीएस क्या है, एनटी एनईटीसी क्या है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। और ये किस लिए, बल्क पेमेंट के लिए क्या है, फास्ट पेमेंट के लिए क्या है। उसके बाद ये चेक्स है, चेक का सिस्टम होता है आपको पता है, सीटीएस सिस्टम होता है, एक बिल पेमेंट है, टोल पेमेंट है। तो ये आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। करेक्ट कि बताओ ये एनएसईएच क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो और अभी आने वाले टाइम में आपका जो ब्रिक एंड मोटर वाला बैंक है, जो सिस्टम है, वो आगे जाके आने वाले टाइम में कम होगा। तो ये सारा जो डिजिटल पेमेंट्स है इसी पे अभी गवर्नमेंट का फोकस है। और इससे रिलेटेड आरबीआई ने एक रिसेंटली एक रिपोर्ट भी रिलीज किया है। उसमें का कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने आपके लिए यहाँ से लाया है आपके लिए। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप वो पढ़ भी सकते हैं। आपको rbi.org.in के वेबसाइट पे यहाँ पे जाना है। और चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो 29 जनवरी को आया है आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स फॉर सितंबर 2024। तो ये सितंबर मार्च इस तरीके से साल में दो बार रिलीज होता है। हैज़ बिन पब्लिशिंग अ कंपोजिट आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स सिंस जनवरी 2021। 1 जनवरी से पब्लिश हो रहा है विथ मार्च 2018। जैसे मैंने आपको कहा कि मार्च 2018 एज अ बेस टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट अक्रॉस द कंट्री। यानी कि उस डेट पे जो है वहाँ से कोई भी जो इंडेक्स होता है वो बेस नंबर से, जैसे हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, 100 है, 1000, इस तरीके से ये 100 से स्टार्ट हो। यानी कि अगर ये जो बेस है मार्च का, उस दिन अगर मान लीजिए हमारे कंट्री में डिजिटाइजेशन जो 100 है तो वो बेस पकड़ के आज के दिन में वो कितना हुआ है, तो वो एक बताता है कि कितना हमने यहाँ पे प्रोग्रेस किया हुआ है। करेक्ट। द इंडेक्स सितंबर यहाँ पे ये दिया है विच वॉज अनाउंस। तो ये आपको नंबर यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपको पूरा भी नंबर नहीं पता है, एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नंबर इतना मुश्किल भी नहीं है, 465। करेक्ट, 465 इतना आप याद रखिए। ये डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में पूछेंगे, या अदरवाइज आप इसका यूज करके कोई आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, इंक्रीज क्यों है। द इंक्रीज इन डीपीआई इंडेक्स वॉज ड्रिवन बाय ग्रोथ इन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पेमेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस द कंट्री ओवर द पीरियड। इसके बाद हम डीप में भी इसको स्टडी करने वाले, इतना एक ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। चलिए अभी देखो यहाँ पे जो सबसे स्टार्टिंग में जो इसका कोई डेवलपमेंट जो होता है, रेगुलेटरी डेवलपमेंट, उसमें ये पब्लिश हुआ था पैरा स्टार्टिंग में 2021 की बात है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, द डिजिटल पेमेंट इन इंडिया हैव बीन ग्रोइंग रैपिडली। ये 2020 का कंटेंट है। ठीक है, ये वाला ये द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शाल कंस्ट्रक्ट, correct, periodically publish a composite digital payment index to capture the extent of digitization of payment effectively. The DPI would be based on the multiple parameters and shall reflect accurately the penetration and deepening of various digital payments modes. The DPI will be made available from July 2020 onwards. Correct. अभी ये जो आया है ये पेमेंट सिस्टम्स रिपोर्ट है, अभी दिसंबर 2024 में पब्लिश हुआ है। इसलिए अगर यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट कुछ दिन पहले पब्लिश हुआ है, तो यहाँ का जो मार्च का जो नंबर है वो है 445। ये मार्च वाला नंबर है। और अभी का जो नंबर है हमने पीछे के स्लाइड पे देखा 465। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। अभी क्या लिखा यहाँ पे, रिटेल डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया हैव ग्रोन फ्रॉम 162 crore ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 2013 over 16,000 crore transaction in the financial year 23-24, approximately 100-fold increase over 12 years. तो ये रिटेल पेमेंट जो है हमारे वो कितने गुना बढ़े हैं, 12 ईयर्स में 100 टाइम्स बढ़ा है ये। द रिमार्केबल ग्रोथ इन द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पेमेंट परफॉर्मेंस इज ऑल्सो अपरेंट
in the digital payment index published by RBI, which has witnessed more than 4-fold rise in the last 6 years. करेक्ट. तो स्टार्टिंग में कितना था, 100 था, बेस 100 होता है मोस्टली 100 या 1000, और अभी ये इतना हुआ है, यानी कि 4.45, वो अभी उतना मल्टीपल हो गया है. चलिए अभी ये देखते हैं इसमें क्या क्या पैरामीटर्स है. तो अभी आपको ये इसके अंदर वाले पैरामीटर ज़्यादा याद नहीं रखने, अगर आप रख सकते हैं तो अच्छी बात है. अदरवाइज ये ऊपर लेवल वाले जो है, जैसे पेमेंट एनेबलर्स है, ये क्या क्या होता है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड से क्या क्या डिमांड होती है, सप्लाई साइड से क्या है, पेमेंट परफॉर्मेंस क्या है, एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी क्या है, जैसे डिक्लाइंस कितना हुआ, कंप्लेंट्स क्या है, फ्रॉड्स क्या है, सिस्टम डाउन टाइम है, अवेयरनेस एंड एजुकेशन है. करेक्ट. एनेबलर्स कौन है, इंटरनेट है, मोबाइल है, आधार है, बैंक अकाउंट है, पार्टिसिपेंट, मर्चेंट. डिमांड कौन करता है, क्रेडिट कार्ड से डिमांड होता है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स है, करेक्ट, कस्टमर रजिस्टर, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग, फास्ट टैग्स है. सप्लाई कौन करता है, बैंक ब्रांचेस है, करस्पॉन्डेंट्स है, एटीएम, पॉस मशीन्स, क्यूआर कोड, इंटरमीडियरीज. और पेमेंट परफॉर्मेंस क्या है, यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम कितना है, वैल्यू कितना है, यूनिक यूजर्स कितने हैं, पेपर क्लियरिंग कितना है, करेंसी इन सर्कुलेशन, कैश विड्रॉल्स. तो यहाँ पे आपको जो 5 ऊपर के हेडलाइंस है वो याद रखने हैं. हेड जो है ये अंदर का, अगर आपको कुछ सैंपल में याद रखना है तो रख सकते हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड कुछ भी आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, तो आप इसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं. देखो 2 चीज़ें, एक तो पता होना, कुछ लोगों को पता ही नहीं है, फिर वो तो कंपटीशन में है नहीं. एक तो पता होना और उसका फिर यूज़ कहाँ करना. तो पता तो होना ही चाहिए, फिर उसका यूज़ कहाँ पे करें वो फिर आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से और कनेक्टिंग द डॉट्स करके आएगा. करेक्ट. अभी ये देखो, ये मैं रिपोर्ट्स की बात कर रहा था. करेक्ट. हाफ ईयर एंडेड December 2024, बायएनुअल पब्लिकेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इसको कहते हैं पेमेंट सिस्टम लैंडस्केप. ये क्या है, हमारा पूरा लैंडस्केप इंडिया का. करेक्ट. द पेमेंट सिस्टम लैंडस्केप इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स ऑप्शंस ऑफर्ड बाय द बैंक्स एंड द नॉन बैंक पार्टिसिपेंट. During the last couple of decades, the payment landscape has witnessed a rapid expansion in terms of acceptance, infrastructure, availability, and most importantly, the number of users using digital payment modes. This chapter, ये पूरा चैप्टर वहाँ पे दिया है. तो देखो क्या है, अलग अलग कंट्री में ना इस टाइप की टेक्नोलॉजी पहले से होती है, लेकिन इंडिया ने क्या किया है, बहुत फास्ट अडॉप्ट किया है. अगर आप रिसेंटली जो AI आया है, या चैट जीपीटी है, या जेमिनी है, या डीप सीक है, इंडियन अभी जो नई जनरेशन है, या नए बहुत इसकी पहली जनरेशन वाले भी लोग हैं, वो इसको काफ़ी फास्ट अडॉप्ट कर रहे हैं एज ए यूज़र. तो वो इंडिया का एडवांटेज. करेक्ट. तो अभी यहाँ पे देखो, जो मैंने कहा कि उसका पर आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए. RTGS, अगर आपको पूछा जाए RTGS क्या, तो ये बता सकते हैं. NEFT क्या है, कार्ड्स में क्या क्या होता है, CTS चेक ट्रंकेशन सिस्टम, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, ये IMPS है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस. करेक्ट. AEPS जैसे मैंने पूछा, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम है ये, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस. करेक्ट. UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. BBPS आपको पता होगा, भारत बिल पेमेंट सिस्टम. ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम. तो ये एटलीस्ट पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे जो अंदर दिया हुआ है कंटेंट वो आपको यहाँ पे पढ़ना. ठीक है. उसके बाद NETC क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन. अभी यहाँ पे देखो, ये वॉल्यूम है और ये वैल्यू है. ठीक है. वॉल्यूम यानी कि कितने ट्रांजैक्शन हुए भाई, 3 ट्रांजैक्शन हुए, एक RTGS का हुआ, एक NEFT का हुआ, और एक UPI का हुआ. ये अगर आप देखेंगे तो नंबर क्या है, 3 है, 111. लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन कितना, RTGS पे 10 करोड़ का पेमेंट हुआ मान लीजिए, NEFT में कितना हुआ, 5 लाख का हुआ फॉर एग्जाम्पल, और आपका UPI में कितना हुआ, 10 रुपये का हुआ. तो वॉल्यूम में तो हम इसको एक ही गिनेंगे, लेकिन वैल्यू कितनी है. अभी इसमें किसका रोल सबसे ज़्यादा है आपको पता है. अगर वॉल्यूम देखेंगे तो UPI डेफिनेटली, क्योंकि 1 रुपये का ट्रांजैक्शन और 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन उसको एक ही माना जाएगा. हमारे यहाँ पे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन बहुत होते हैं, तो UPI नंबर 1 पे है वॉल्यूम में. फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे NEFT है, फिर उसके बाद NACH है, RTGS है, चेक है, ये सारा देखो. और अगर आप वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो मैंने आपको कहा RTGS होता है बड़े वैल्यू के लिए होता है, RTGS है, उसके बाद NEFT है, फिर उसके बाद UPI है. करेक्ट. इस तरीके से चेक है, IMPS है, कार्ड पेमेंट है, PPI है, NACH है. इस तरीके से ये सारा दिया है. तो आपको एटलीस्ट आइडिया आना चाहिए कि यार ये पहले 2-3 याद रखो कि वॉल्यूम में पहले 2-3 कौन है, वैल्यू में पहले 2-3 कौन है. तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देंगे तो इंटरव्यू में बहुत अच्छा इंप्रेशन यहाँ पे आप दे सकते हैं. करेक्ट. अब ये यहाँ पे ये देखो, ये सिस्टम है हमारा, पेमेंट सिस्टम्स का डेटा है. अगर आप देखेंगे वॉल्यूम कितना था 2019 में और वैल्यू कितनी थी और आज के डेट में कितना हुआ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं. करेक्ट. पेमेंट सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये देखो कार्ड्स का है, डेबिट कार्ड है, ये सारा यहाँ पे दिया है.
ये स्टैटिस्टिक्स जो हमने पिछले स्लाइड पे देखा है, ये वॉल्यूम वाला है और ये वैल्यू वाला है। तो इसमें सारा का सारा डेटा याद नहीं रखना है आपको, परसेंटेज में या पहले 3 नंबर भी याद रखेंगे तो भी आपको यहाँ पे उसका बहुत इंट्रो में फ़ायदा होगा। तो ये रिपोर्ट है, जस्ट गो थ्रू कीजिए, मैक्सिमम 30-40 मिनट स्पेंड कीजिए और कुछ नोट्स बना लीजिए। क्योंकि क्या होता है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है भाई, उसका राइट जगह पे राइट टाइम पे यूज़ करते आना चाहिए। उसी को हम ब्रिलियंट कहते हैं। ब्रिलियंट पर्सन जो होता है, जिसको पता है क्या करना है कुछ टाइम पे और क्या टाइम पे क्या नहीं करना है। तो आपको ये डेटा का यूज़ करना है और इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन आता है या आपको कोई आपका आंसर सब्सटेंशिएट करना है तो वहाँ पे आप ये नंबर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो फिर से देखिए, नोट्स बनाइए, 2-3 पेजेस के नोट्स बनाइए, रिपोर्ट भी देखिए। एंड अभी आपका अगर इंटरव्यू है तो आप न्यूज़पेपर भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं रेगुलरली। एक नॉर्मल वाला पढ़िए, एक बिजनेस वाला पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।